हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें समझाने वाला हूँ यदि एक लाइन वीपी में हो और एचपी के इंक्लाइंड हो तो उसके प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। लिखा हुआ है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द 70 mm लॉन्ग लाइन पीक्यू। पीक्यू एक लाइन है जिसकी लेंथ दी है 70 mm और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। आगे फ्रेंड्स, जो हमारी लाइन पीक्यू है उसकी कंडीशन दी है कि इस कंडीशन में हमें इसको ड्रॉ करना है कि इन द वीपी होना चाहिए, मतलब वीपी में होना चाहिए। आगे इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी और एचपी से इंक्लाइन कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री। इसके बाद लिखा हुआ फ्रेंड्स द एंड पी, और जो उस लाइन का एक एंड पी है उसकी पोजीशन दी गई है फ्रेंड्स, वह क्या है 25 mm अबव द एचपी। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर कितनी होनी चाहिए 25 mm। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो पहला काम है फ्रेंड्स, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया। जैसे कि लाइन की लेंथ दी गई है 70 mm लॉन्ग, वो मैंने नोट कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो कंडीशन दी है इन द वीपी उसको भी नोट कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो एचपी से इंक्लाइंड दिया है उसको भी नोट कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो एक एंड पी है उसकी पोजीशन दी गई है 25 mm अबव द एचपी, उसको भी नोट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी गिवन डाटा उसको नोट करने के बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट होती है फ्रेंड्स रेफरेंस लाइन से। किससे? रेफरेंस लाइन से। सबसे पहले रेफरेंस लाइन हमें बनाना पड़ती है जिसे हम एक्स वाई लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस लाइन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको याद रखना फ्रेंड्स जो भी हमारी एक्स वाई लाइन है या रेफरेंस लाइन है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहती है, लेकिन हमें ड्रॉ कितना करना पड़ता है यह जानना जरूरी है। जो भी हमारी लाइन की लेंथ दी है, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारी 70 mm लॉन्ग दी गई है, तो इससे अधिक ड्रॉ करना है। यहाँ पर जैसे 70 mm लॉन्ग दी गई है तो हमें 90 mm या 100 mm की समथिंग एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी डाटा यहाँ पर mm में रहता है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो इससे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्केल हमारी जो रहती है मिनी डाप्टर की वह 7 सेंटीमीटर में रहती है। इसलिए हम सभी डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हमारी ड्राइंग आसान हो जाए। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारी एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो जाए उसके बाद हमें यह देखना पड़ता है कि किस एंगल में हमें ड्राइंग करना है। क्या देखना पड़ता है? किस एंगल में हमें ड्राइंग करना है। उसके लिए फ्रेंड्स हमें जो पॉइंट दिया रहता है उसकी जो पोजीशन दी रहती है उससे हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एंड पी है उसकी सिर्फ एक पोजीशन दी है अबव द एचपी, जबकि दूसरी पोजीशन इन द क्या दी है फ्रेंड्स वीपी, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर है। तो सिर्फ एक पोजीशन से हम कैसे एंगल को फाइंड आउट करते हैं यह आप ध्यान से सुन लें। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इन सबकी ड्राइंग सिर्फ हम दो एंगल में करते हैं। कौन से में? फर्स्ट में और थर्ड में। सेकंड और फोर्थ में हम ड्राइंग नहीं करते, क्योंकि सेकंड में और फोर्थ में जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको जब हम 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कराते तो हमारे प्रोजेक्शन क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं, एक ही लाइन पे आ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम सेकंड में और फोर्थ एंगल में कोई भी ड्राइंग नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में हम ड्राइंग करते हैं। तो हमें ये देखते हैं फ्रेंड्स जो एक कंडीशन दी है वो कौन से एंगल में आ रही है, फर्स्ट में या थर्ड में। तो फर्स्ट एंगल की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट एंगल में किसी पॉइंट की जो कंडीशन होती है फिर जो पोजीशन होती है वह क्या होती है अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी, अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी। जबकि थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी। तो फ्रेंड्स अबव वाली जो पोजीशन है सिर्फ एक एंगल में आ रही है, किसमें? फर्स्ट एंगल में, क्योंकि फर्स्ट एंगल में पोजीशन क्या रहती है अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो ये मालूम पड़ गया मुझे अबव द एचपी और फर्स्ट एंगल की पोजीशन है। तो फ्रेंड्स तो फर्स्ट एंगल में हम ड्राइंग करेंगे। फर्स्ट एंगल के लिए हमें याद रखना है जो ऊपर की ओर है उसमें हम वर्टिकल प्लेन बनाते हैं और नीचे की ओर उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं। तो उसकी पहचान के लिए हम ऊपर की ओर क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, वीपी लिख देंगे, और नीचे की ओर हम क्या लिख देंगे, एचपी लिख देंगे। इसके अपोजिट क्या होता है थर्ड एंगल में? थर्ड एंगल अगर यहाँ पर होता तो एचपी ऊपर लिखते और वीपी नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या फर्स्ट एंगल है, ऊपर हम वीपी लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, एचपी लिखेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जैसे कि फर्स्ट एंगल की बात की तो ऊपर क्या लिख दिया, बीपी लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, एचपी लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमें क्या होता है फ्रेंड, जो ड्रॉ करना होता है वह होता है पहले एंड की पोजीशन। पहले एंड की पोजीशन दिए अबव द एचपी 25 mm और एक पॉइंट की पोजीशन दी है क्या, इन द बीपी। इन द बीपी या इन द एचपी दिया हो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है उस पॉइंट को हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाना। इन द एचपी मतलब एचपी में, इन द बीपी मतलब बीपी में, अगर ऐसा दिया गया हो तो एक्स वाई लाइन के ऊपर उस पॉइंट को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हो जाएगा, उसकी जस्ट अपोजिट जो दूसरा पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वह क्या बनेगा, अबव द एचपी। तो अबव द एचपी फ्रेंड्स कैसे ड्रॉ करते हैं सुन ले ध्यान से। जब भी अबव द एचपी बिलो द एचपी, अबव द एचपी या फिर बिलो द एचपी अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसको हम हमेशा वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे। मतलब बीपी जहां पर भी होगा वहां पर हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है अबव द एचपी, ऊपर की ओर दिया तो हम ऊपर की ओर कहां पर, बीपी के अंदर ड्रॉ करेंगे कितना, 25 mm। याद रखें इसी तरह इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी गिवन है तो उसको हम हमेशा कहां पर ड्रॉ करते हैं, एचपी के अंदर ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुन ले। अबव द एचपी मतलब एचपी के ऊपर, बिलो द एचपी मतलब एचपी के नीचे। अगर इस तरह की कंडीशन दी है तो उसको हमेशा हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, बीपी के अंदर, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं और समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया, उसको मैं समझा देता हूं। जैसे कि एक पॉइंट कहां था, इन द बीपी, तो उसको मैंने कहां पर, एक्स वाई लाइन के अंदर ही ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कितना अबव था, 25 mm, 25 mm अबव था। तो फ्रेंड्स हमें कहां पर ड्रॉ करना था, बीपी के अंदर ड्रॉ करना था। तो उसको मैं 25 mm पर एक प्रोजेक्शन लाइन, ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन, एक पॉइंट बना दिया फ्रेंड्स और उसके नाम दे दिए और यहाँ पर डायमेंशन दे दी। उसके नाम कैसे देते फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर पी एंड बोला है तो पी लिख देंगे लेकिन स्मॉल में लिखेंगे। बीपी है उसके अंदर फ्रेंड्स हमेशा क्या बनता है, प्रिंट व्यू बनता है, उसको हम डैश से शो कराते हैं। इसके अलावा जो एचपी है फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होता है, हमारा टॉप व्यू बनता है, उसको हम विदाउट डैश से शो कराते हैं। पॉइंट क्या है, पी है, तो यहाँ पर स्मॉल में दोनों लिखना है, एक जगह डैश और एक जगह विदाउट डैश। क्यों डैश लिखते हैं, क्यों विदाउट डैश लिखते हैं, मैं समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो हमारी लाइन इंक्लाइंड दी गई उस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि लाइन इंक्लाइंड टू एचपी, एचपी से झुकी हुई है कितनी, 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट याद रख लें, जब भी एचपी से झुकी हो या इंक्लाइंड टू एचपी दिया गया हो तो उसको हम हमेशा कहां पर बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन के अंदर। कहां पर बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन के अंदर, या फिर वीपी बोलते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट में। तो हमारी यहाँ पर क्या है, लाइन इंक्लाइंड टू एचपी दी है तो इसको कहां पर बनाएंगे, वीपी के अंदर बनाएंगे, ये फिक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइन इंक्लाइंड किससे, वीपी से दी गई हो तो हम उसको कहां बनाते हैं, एचपी के अंदर बनाते हैं। जब लाइन वीपी से इंक्लाइंड हो तो उसको हम एचपी के अंदर बनाते हैं, जब लाइन एचपी से इंक्लाइंड हो तो उसको हम वीपी के अंदर बनाएंगे। तो ये इंक्लाइंड कहां पर होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर होगी वीपी के अंदर। लेकिन कहां पर बनाते हैं, जो पॉइंट की पोजीशन दी है वहीं पर बनाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को हम जब इंक्लाइंड बना देंगे तो वहां पर दिखने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि एचपी से अगर इंक्लाइंड दिया तो वीपी में बनता है, वीपी से इंक्लाइंड दिया तो एचपी में बनता है। इसका आंसर जानना जरूरी है, या इसके कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो उसके कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है जो फर्स्ट एंगल की मैंने पोजीशन ली है, ये जो खड़ा हुआ प्लेन दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स। तो जो लेटा हुआ दिख रहा है वह क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो एक्स वाई लाइन दिख रही है फ्रेंड्स ये रेफरेंस लाइन है जो कि यहाँ पर ड्रॉ है। ये यही वाली रेफरेंस लाइन कहां पर, एक्स और वाई, जो कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि पॉइंट की पोजीशन हम नोट करते हैं। जैसे कि हमारी रेफरेंस लाइन पे एक पॉइंट है, उससे एबव, एबव क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना तो वो एबव का ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव मैंने 25 mm पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर, क्या, पी डैश। क्योंकि पी डैश क्यों किया, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के अंदर बन रहा है, इसको हम क्या, फ्रंट व्यू मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें उसी पॉइंट पर क्या होता फ्रेंड्स, हमें क्या, इंक्लाइंड कितनी, 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। अब जो लाइन इंक्लाइंड दिख रही है हमने क्या किया, एक जो यहाँ पर लाइन डाल दी है नॉर्मल बनाने के लिए कि हम 30 एंगल को कैसे बनाए। तो इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वह कैसी, जैसी हॉरिजॉन्टल की पोजीशन है उसी तरह की पोजीशन में ये वाली लाइन को बनाना है। तो हमने ये लाइन बना दी, ये जो लाइन बना दी 30 डिग्री, यहाँ पर चांदा रख के फ्रेंड्स हमने एक लाइन बना दी कितनी, 30 डिग्री। ये जो लाइन फ्रेंड्स किससे इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, इससे हॉरिजॉन्टल प्लेन से। लेकिन बनी कहां दिख रही फ्रेंड्स आपको, वर्टिकल प्लेन के अंदर, क्योंकि इसको जस्ट एबव बनाया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन के अंदर बनी दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर एबव होती और इनफ्रंट होती तो भी हमें सामने दिखती फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में, लेकिन किससे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे एबव होती और इससे क्या होती है, इनफ्रंट होती।
और इंक्लाइन किसकी दिखती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। अब इसका आंसर कहां पर मिलता है और कैसे मिलता है, इसको आप ध्यान से समझें। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से देखने पर हमें जो नीचे जो भी प्रोजेक्शन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। वह कहां मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। जब सामने से देखने पर जो भी हमें क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलता है, वह कहां मिलता है, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो अगर हम इस लाइन को ऊपर से देखेंगे तो जो हमारा प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है वह क्या होता है, अगर किसी लाइन के हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं उसके दोनों पॉइंटों से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन डालते हैं। क्या डालते हैं, प्रोजेक्शन लाइन डालते हैं। तो इसका एक पॉइंट ए, यहां से प्रोजेक्शन लाइन डाली, एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गई। एक पॉइंट ए, यहां से प्रोजेक्शन लाइन डाली सीधा वर्टिकली, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो फ्रेंड्स ये कहां पर मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मिला। तो ये क्या होगा, टॉप व्यू मिल गया मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सामने से एरो दिख रहा है, सामने को जब इस लाइन से देखेंगे तो यहां से हम एक प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे तो जो जहां पर बनी वहीं पर आ जाएगा। यहां से पॉइंट डालेंगे तो यहां पर बना यहीं पर आ जाएगा। इन दोनों को जो मिला दिया तो फ्रेंड्स हमें एक लाइन मिल गई, लेकिन वो कैसी मिल रही है, इंक्लाइंड मिल रही है। वो और वही क्या है, फ्रंट व्यू है। क्या है, फ्रंट व्यू है उस लाइन का। और कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है फ्रेंड्स कि हमें जो आंसर मिला फाइनल, वह इंक्लाइंड कहां पर मिली, वर्टिकल प्लेन के अंदर मिली। ठीक है, क्या मिली, वर्टिकल प्लेन के अंदर। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, या जो भी आपने पढ़ा होगा, कि जब भी एचपी से इंक्लाइंड हो उसको हम कहां पर ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो आपको समझ में आ गया हो क्यों ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर इस पॉइंट पर, जो पॉइंट ये दिख रहा है, यहाँ पर हम इस लाइन को 30 डिग्री इंक्लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट से कि क्यों हम डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें एग्जाम में नहीं बनाना है। सिर्फ अभी से आप देख लें कंसेप्ट, डायरेक्ट हमें याद रखना है कि जब भी एचपी से इंक्लाइंड हो तुरंत हम वर्टिकल प्लेन के अंदर उसको 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें उस लाइन को ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका देख लें फ्रेंड्स। इसको हमें थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देना और इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ा देना। यहाँ पर चांदा रखना फ्रेंड्स, जो जीरो वाली लाइन है वह इस पे करेक्ट मिलना चाहिए और जीरो इस पे करेक्ट मिलना चाहिए। 90 डिग्री वाली जो लाइन रहती है वह इस पे डायरेक्ट करेक्ट मिलना चाहिए। और हमें क्या करना है, इस लाइन से ऊपर की ओर 30 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर देना। जैसे हम पॉइंट मार्क कर देंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ से उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए सीधे एक लाइन खींचना, कितनी, जितनी यहाँ पर लॉन्ग दी है 70 mm। तो उसको मैं खींच के दिखा देता हूं कि किस तरह खींचेंगे। तो फ्रेंड्स हमने उस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री पे। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर चांदा रखना, चांदा का ये जीरो वाला पोर्शन रहता है वह इस पे करेक्ट मिलना चाहिए, 90 डिग्री इस पे करेक्ट मिलना चाहिए, जीरो यहाँ करेक्ट मिलना चाहिए। यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पर ऐसे एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया था 30 डिग्री पे, और यहाँ से उस पॉइंट को काटते हुए सीधे एक लाइन खींच दी, कितनी, 70 mm लॉन्ग। वो उस लाइन का जो भी नाम है, जैसे पीक्यू यहाँ पर नाम है, हमने स्मॉल लेटर में पीक्यू लिख दिया। अब ये ऊपर वर्टिकल प्लेन है, जिससे जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने समझाया था, जो वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलता है। फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से शो कराते हैं। तो यहाँ पर पीक्यू जो नंबरिंग है फ्रेंड्स, उसको मैंने डैश दोनों में दे दिया, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें ए वाला पॉइंट तो कंप्लीट मिल रहा है, लेकिन इस ए वाला पॉइंट अनकंप्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इस पॉइंट से ये जो लाइन देख रहे हैं इसके पैरेलल में क्या करेंगे, नीचे की ओर सीधी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, यहां से नीचे की ओर सीधी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। वो कहां पर मिलना चाहिए, इस पॉइंट के सीधे डायरेक्शन में मिलना चाहिए। जैसे ये पॉइंट यहां पर बना हुआ तो इसी की डायरेक्शन में यहां पर मिलना चाहिए, इसके बिल्कुल पैरेलल। तो यहां से नीचे की ओर हम एक लाइन खींच देते हैं और फिर समझाता हूं कि किस तरह यहां तक बराबर में आ गई है। तो फ्रेंड्स इस एंड से मैंने सीधी परपेंडिकुलर लाइन, सीधी जिसे हम प्रोजेक्शन की लाइन से जानते हैं फ्रेंड्स, इसको नीचे खींच दिया है। अब यहां पर मिली, क्योंकि इसके सीधे में मिलना चाहिए, ए पॉइंट और ए पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम जो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, सीधी इधर की ओर एक लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट से सीधा ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचते हैं। तो दोनों पॉइंट जहां पर कट करते हैं उसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर देख रहा है क्या क्यू बना, तो यहाँ पर भी हमें क्यू ही बनाना, लेकिन ऊपर क्या है वर्टिकल प्लेन, उसको मैंने डैश दिया था। तो नीचे क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसको हम विदाउट डैश देंगे। तो हमें ये जो पॉइंट यहाँ पर जो लाइन दिख रही है क्या है, लाइन का टॉप व्यू मिल गया, क्योंकि ऊपर क्या था फ्रंट व्यू, तो यहाँ पर टॉप व्यू मिल गया। तो टॉप व्यू है फ्रेंड, जो कि यहाँ पर एक्स वाई लाइन के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कहां पर मिला, एक्स वाई लाइन के ऊपर मिला। इसको हम डार्क करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स हमने इस लाइन को डार्क कर दिया, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। लेकिन कुछ बातें याद रखना, जैसे कि हमें इसमें सिर्फ दो ही लाइनें डार्क करना, एक तो ये फ्रंट व्यू वाली और एक टॉप व्यू वाली। ठीक है फ्रेंड्स, बकाया जितनी भी लाइन है, जैसे कि प्रोजेक्शन लाइन है, उसको हमें 3H जो पेंसिल रहती है उससे ड्रॉ करना है। इसके अलावा जो डार्क करना है फ्रेंड्स, उसको हम H पेंसिल्स का यूज करेंगे डार्क करने के लिए, क्योंकि H भी डार्क ज्यादा रहती है और वो ब्लैक कर देती है सीट को और फैलती भी ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखने का जो हमारा
काम रहता है, जो रिटर्न वर्क रहता है फ्रेंड्स, जो जैसे 25 mm लिखा हुआ है, यहाँ पर पी डैश लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है, क्यू, ये सब लिखने का काम है फ्रेंड्स। ये सब आप मीडियम यूज करें, जैसे कि 2H पेंसिल का यूज करें लिखने के लिए, ठीक है, साफ सुथरा लिखें। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था कि क्यों हम एचपी का एंगल वीपी में बनाते हैं, वीपी का एंगल एचपी में बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये आंसर है। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट आप इसको ड्रॉ करें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।